यह है कोटा का सबसे अंडररेटेड टूरिस्ट स्पॉट चंबल गार्डन। चारों तरफ हरियाली, गार्डन के बीच से गुजरती रेल की पटरी, बोटिंग, रिवर व्यू, चिल्ड्रन पार्क और मनमोहक फाउंटेन्स। आज के इस वीडियो में हम आपको ये सब दिखाएंगे, साथ ही आपको टिकट प्राइस, पार्किंग, नियर बाय अट्रैक्शन, लोकेशन और ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ भी बताएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। चंबल गार्डन प्रताप नगर, दादाबरी, कोटा में स्थित है। दोस्तों, चंबल गार्डन की दूरी कोटा रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर और कोटा एयरपोर्ट से 3.4 किलोमीटर है। दोस्तों, इस समय हम चंबल गार्डन में पहुंच चुके हैं। सामने आप गेट देख सकते हैं, लिखा है चंबल उद्यान। यहीं पे आपको गाड़ी पार्क कर लेनी है और टिकट परचेज कर लेनी है। अब हमने टिकट परचेज कर लिए है और हम गार्डन के मेन गेट से अंदर चल रहे हैं। मेन गेट से अंदर जाते ही नज़ारा आपको बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। अब देखिए, आप चारों तरफ ग्रीनरी है और यहीं से लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप चले जाएंगे तो बच्चों के लिए एक ट्रेन भी है, जो कि शाम के समय जनरली चलती है। जब हम दिन में गए तो वो उस समय बंद थी। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं यहाँ के फेमस चंबल गार्डन में। टिकट हमने परचेज कर ली है। 5 रुपीज पर पर्सन टिकट है और छोटे बच्चों की 5 साल से कम के बच्चों की कोई टिकट नहीं है। और इसके बहुत ही खूबसूरत नज़ारा एंटर करते ही हमें दिखा है, जो कि फुल ग्रीनरी से भरा हुआ है। चंबल गार्डन कोटा राजस्थान में चंबल नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध और सुंदर पिकनिक स्पॉट है। यह हर उम्र के लोगों के लिए एक अच्छा आउटडोर रिजॉर्ट जैसा स्थान है, जहां प्रकृति का भरपूर आनंद ले सकते हैं। सर्दियों के समय आप किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। हम भी सर्दियों के टाइम आए हैं और दिन में लगभग 12:30-1 बजे के आसपास हम इस गार्डन में विजिट कर रहे हैं। ये गार्डन हर समय खुला रहता है। पार्किंग आपको ऑन रोड ही करनी होती है, इसलिए पार्किंग का अलग से कोई चार्ज नहीं होता है। ये गार्डन अपने नेचर वॉक, पिकनिक, बोटिंग, फोटोग्राफी, चिल और रिलैक्स के लिए फेमस है। देखिए दोस्तों, ये पटरी जा रही है। ये बच्चों की ट्रेन यहाँ पर चलती है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। हालांकि इसका टिकट अलग से होता है। अभी इस समय ट्रेन बंद है क्योंकि दोपहर का समय है, तो पटरी पार करके हम आगे आ चुके हैं। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राउंड है, जहाँ पर बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे, लेकिन अभी हम सीधा आगे की तरफ चल रहे हैं। और देखिए, पटरी हमारे राइट हैंड साइड में अब आ गई है। तो इस पटरी के किनारे किनारे आप चलेंगे तो आपको फिर से इस प्रकार का ग्राउंड दिखाई देगा। और इस ग्राउंड के जस्ट पीछे ही एक चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है, जहाँ पर काफी सारे झूले हैं। कुछ समय पहले वहां पर बगल में एक पेड पार्क भी खुला था, जो भी बंद हो चुका है, लेकिन जो ओपन पब्लिक पार्क है वो भी काफी अच्छा है। अब हम वहीं चलते हैं क्योंकि हमारा बच्चा बहुत एक्साइटेड है और देखो आप कैसे सबको लेकर के जा रहा है। वो आगे आगे वो है और उसके पीछे पीछे हम, क्योंकि एक्साइटमेंट है उसको झूलों पर जाने की। तो चलिए, पहले आपको यहाँ का चिल्ड्रन पार्क ही दिखाते हैं, उसके बाद आपको लेके चलेंगे चंबल नदी के किनारे और आपको दिखाएंगे चंबल नदी के बहुत ही सुंदर दृश्य। अब हम पहुंच चुके हैं चिल्ड्रन पार्क में। दोस्तों, यहाँ पर कई सारे झूले लगे हुए हैं, तो जो भी आपके बच्चे को पसंद हो वो झूले आप ले सकते हैं। इस चिल्ड्रन पार्क में हम लगभग आधे से पौना घंटा रुके थे। यहाँ पर बच्चों ने झूले लिए और हमने कई सारे फोटोग्राफ लिए, साथ ही साथ बहुत सारे वीडियोज और रील भी बनाई। दोस्तों, ये पार्क वेल मेंटेन है और साफ सफाई भी ठीक ठाक है। इवन जो लोग यहाँ पर विजिट करने आते हैं, उन्हीं लोगों ने कई जगह पर गंदा डाला हुआ था, कहीं पर चिप्स के पैकेट और कहीं पर पानी की बॉटल्स। अब इसमें पार्क मैनेजमेंट क्या कर सकता है? इतना तो हमारी खुद की समझ होनी चाहिए कि हम जिस स्थान पे घूमने जा रहे हैं उसी को गंदा करके जा रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ का बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है। अच्छी से अच्छी जगह को यहाँ पर लोग इस प्रकार से बना देते हैं। अब कोई चीज़ होती है अच्छी सी, उसको तोड़ देते हैं। अभी देखो, एक न्यूज आई थी कि एक नया हाईवे बना और उसके बीच में जो रिफ्लेक्टर होते हैं, वो रिफ्लेक्टर तोड़ करके ले गए। 7 वंडर पार्क में हम घूमने गए तो वहाँ कंप्लेंट कर रहे थे कि यहाँ की लाइटें चुरा के ले गए लोग। बताइए, मतलब जिस पार्क ने शहर को एक अलग पहचान दी है टूरिज्म के क्षेत्र में, उसी की लाइटें निकाल करके ले गए। इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट क्या हो सकता है? दोस्तों, हमने कोटा के अलग अलग प्लेसेज पर, जैसे कि चंबल रिवर फ्रंट, गरड़िया महादेव, कोटागढ़ पैलेस, कराई के बालाजी, गोदावरी धाम
और भी अन्य बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स पर अलग से वीडियो बना के अपनी कोटा ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं। आप वहां जाकर के उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारा हौसला बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि हम ऐसी नई नई विजिट्स करते रहें और आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो लाते रहें। दोस्तों, कोटा के अलावा हमने बूंदी को भी पूरा कवर किया था और बूंदी के भी सभी स्थानों के वीडियो हमने अपने चैनल पर बूंदी ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं। अब देखिए, ये पाथवे है। इस पाथवे पे आप सीधा आगे बढ़ते जाइए, सामने आपको छोटे छोटे पहाड़ और चंबल नदी दिखने लगी है। दोस्तों ये लोकेशन इस पार्क की यूएसपी है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर क्या है, चंबल नदी के किनारे किनारे ही जॉगिंग के लिए ट्रैक बनाया गया है, तो आप सुबह शाम कभी भी यहाँ पर अगर टहलते हैं, वॉक करते हैं तो आपको मजा ही आ जाएगा, क्योंकि चंबल नदी की ठंडी ठंडी हवा, मतलब मैं कितना आपको एक्सप्लेन करूं, वो आप इस जगह पे आ करके ही महसूस कर सकते हैं कि वो वाइब्स क्या रही होंगी। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बहुत ही अच्छा ये पार्क है। तो दोस्तों, अब हम इस जगह पहुंच गए। यहाँ रेलिंग लगी हुई है, आप देखिए, और कोने में बोटिंग पॉइंट भी बनाया गया है। पीछे की तरफ शायद कुछ इंडस्ट्रीज भी हैं, लेकिन चंबल नदी का नज़ारा यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। सामने बोटिंग पॉइंट भी है, यहाँ से आप एक्स्ट्रा एडिशनल टिकट लेकर के बोटिंग भी कर सकते हैं। जिस समय दोपहर के समय हम गए थे उस समय बोटिंग यहाँ पर बंद थी। दोस्तों, चंबल गार्डन के आसपास और भी बहुत सारे नियर बाय अट्रैक्शंस हैं। अगर आप इस गार्डन को घूमने आ रहे हैं तो आपको एडवाइजेबल है कि आप उनको भी साथ ही साथ घूम सकते हैं। जैसे कि कराई के बालाजी, जो कि बहुत ही फेमस टेम्पल है, यहाँ से केवल 650 मीटर की दूरी पर है, और गोदावरी धाम बालाजी, जो कि एक चमत्कारिक टेम्पल माना जाता है बालाजी महाराज का, यहाँ से केवल 500 मीटर की ही दूरी पर है। कोटागढ़ पैलेस यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर, श्री मथुराधीश टेम्पल 2.2 किलोमीटर, और चंबल रिवर फ्रंट यदि आप बैरा साइड वाले गेट से जाते हैं तो वो 2.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब दोस्तों, चंबल नदी के किनारे जो जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है, हम इस पे चल रहे हैं और काफी दूर तक हम गए और देखा कि ये ट्रैक तो बहुत ही लंबा है। चंबल नदी से यहाँ ठंडी ठंडी हवा आती है और इस हवा के साथ में यहाँ पर जॉगिंग करना आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कितना अच्छा अनुभव होता होगा। आप अपने ऑटो वाले से ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि वो एक दिन में आपको ये सारी जगह घुमा दे और सब जगह के आप एक कंबाइंड उससे तय कर लें। हमने भी ऐसे ही किया था, अपने 10 प्लेसेज की लिस्ट उनको दे दी थी और बोला था सुबह से शाम तक आपको घुमाना है। उन्होंने सुबह 9:30 बजे हमें हमारे होटल से लिया, हमारे 10 प्लेसेज को कवर कराया और रात को लगभग 7 साढ़े 7 बजे के करीब वापस हमारे होटल में छोड़ दिया, जो कि किशोर सागर लेक या 7 वंडर्स के पास ही स्थित था। दोस्तों, अब हम वापस की तरफ चल रहे हैं और वापस अब हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, ताकि आपको गार्डन के वो हिस्से जो हमने अभी तक नहीं दिखाए हैं वो आपको दिखा सकें। रात के समय दोस्तों, गार्डन में जगह जगह पर लाइटिंग भी हो जाती है और फाउंटेन्स भी चलने लगते हैं, तो नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। अब देखिए, पहले हम राइट हैंड की तरफ से आए थे, लेकिन अब हम लेफ्ट हैंड की तरफ से वापस जाएंगे। जब हम लेफ्ट हैंड की तरफ गए तो ठीक सामने हमें एक बहुत बड़ा फाउंटेन दिखा। फाउंटेन के ठीक बीच में एक स्टैचू भी बनी हुई थी, आप सामने देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फाउंटेन को देखना चाहते हैं, फाउंटेन का मजा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको इवनिंग में 4:30-5 बजे या उसके बाद यहाँ पर विजिट करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप कोटा आए तो यहाँ के स्ट्रीट फूड का भी आनंद आप लोग जरूर लें। यहाँ की कचौरी काफ़ी फेमस है, स्पेशली श्री मथुराधीश टेम्पल के सामने जो कचौरी मिलती है बहुत ही बढ़िया होती है। वहाँ पर एक दुकान भी है जहाँ पर दही वाली कचौरी आपको मिलती है। दोस्तों, वैसी कचौरी हमने कहीं पर भी नहीं खाई। एक तो कचौरी हींग वाली, ऊपर से उसमें दही डाल के जो उनका स्वाद था, हा मज़ा आ गया था। दोस्तों, पहले कोटा को केवल कोचिंग के लिए ही जाना जाता था, लेकिन चंबल रिवर फ्रंट, 7 वंडर्स पार्क और सिटी पार्क कोटा के बनने के बाद टूरिज्म मैप पर भी कोटा बहुत मजबूती से उभर कर आया है। तो दोस्तों, अभी हमने चंबल गार्डन को पूरे तरीके से एक्सप्लोर कर लिया है और अब हम बाहर गेट की तरफ चल रहे हैं। चंबल गार्डन के बाद दोस्तों हमने और भी बहुत सारी जगहों को कवर किया था। हमारी कैब बाहर ही खड़ी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।